अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल महानूर, जिसमें हमने देखा कि किसी ने बड़ी ही चालाकी से महानूर को किडनैप किया, उसके पूरे सामान समेत यहाँ से गायब करवा दिया गया। और इतना ही नहीं, बल्कि एक वॉइस नोट उसी की आवाज़ में दिलावर साहिब के मोबाइल पर भेजा गया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि मैं दिलावर साहिब को धोखा दे रही थी, बदला ले रही थी, और जैन से मैं कभी शादी करना नहीं चाहती थी। जो मैविश को छोड़ सकता है, कल मुझसे दिल बढ़ेगा तो मुझे क्यों नहीं छोड़ देगा। ऐसे मर्द का साथ मैं नहीं चाहती। जैन दूसरा दिलावर है जिसने पहले मेरी माँ को छोड़ दिया था और फिर मुनीसा से शादी कर ली, तो फिर जैन भी तो ऐसा ही कर रहा था, कल को मुझे भी छोड़ देता। ये वॉइस नोट जब सबने सुना तो सब हैरानों परेशान रह गए कि महानूर अपनी मर्जी से गई। अब कोई महानूर को ढूंढने भला क्यों ही जाएगा जब वॉइस नोट उसकी आवाज़ में सुन लिया। खैर, आजकल तो सब कुछ सेल्फ क्रिएटेड है, तो फिर ये वॉइस नोट भी तो खुद से क्रिएट किया जा सकता है। इस बात पर तो किसी का ध्यान गया ही नहीं। दिलावर साहिब की तबीयत खराब हुई, कमरे में जाकर लेट गए तो मुनीसा उनके पास गई। जो चले गए हैं उन पर मातम मनाने से बेहतर नहीं कि जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके फ्यूचर का फैसला किया जाए। अब रोज़ रोज़ हमारे घर से बारात ऐसे ही वापस चली जाए, अच्छा लगता है क्या? पहले मैविश की बारात ऐसे चली गई थी, अब महानूर की वजह से जो बारात आई वो भी ऐसे चली जाए, लोग क्या बातें करेंगे? सोसाइटी में हमारा क्या नाम रह जाएगा? महानूर नहीं तो मैविश ही सही, जैन का निकाह कर देते हैं मैविश से। अब दिलावर साहिब हैरानगी से मुनीसा को देखने लगे, क्या यह ठीक रहेगा? तो मुनीसा यकीन दिलवाती है कि यही ठीक रहेगा। रोज रोज बारात दरवाजे से जाना अच्छी बात नहीं है, हमारी रेपुटेशन का सवाल है। ऐसे में मदीहा भी समझाती है कि जैन और मैविश का निकाह हो जाना चाहिए। अब जैन को भी ब्लैकमेल कर चुकी है मदीहा, अपनी कसम दे चुकी है कि अगर तुम आज शादी से गए ना तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी और फिर जिंदा नहीं बचूंगी। माँ ने इमोशनल ब्लैकमेल किया तो जैन भी वहीं पर रुक गया और मैविश से शादी का फैसला कर लिया। लेकिन ऐसे में दिलावर साहिब कहने लगे, सब कुछ ठीक है लेकिन मैं कुछ भी मैविश की मर्जी के खिलाफ नहीं करूँगा। तो ऐसे में मदीहा साहिबा बोल उठी, उसे क्या एतराज़ होगा, वो तो जैन को पसंद करती है, ये तो महानूर ही थी जो उनके बीच में आ गई, भला मैविश को क्या एतराज़ हो सकता है। तो मैविश जल्दी से बोली, मुझे एतराज़ है। क्यों नहीं एतराज़ है? एक इंसान पहले मुझे ठुकरा कर चला गया और जब उसकी मोहब्बत ने उसको ठुकरा दिया तो फिर से मेरे पास वापस आ गया। सॉरी टू से, लेकिन मैं इतनी भी गई पड़ी नहीं कि उस इंसान के लिए अपने दिल के दरवाजे फिर से खोल दूं। ऐसे में मदीहा अब मैविश को समझाने लगी, ऐसी बात नहीं है, तुम जानती हो ना जैन तुम्ही से मोहब्बत करता था, तुम्ही को चाहता था, बस वो तो महानूर बीच में आ गई और उसने ऐसा ट्रैप किया कि जैन भटक गया। तो बस अब उसको होश आ गई है ना, वो तुमसे शादी के लिए तैयार है। अपने रिश्ते को एक मौका दो, हर रिश्ते को मौका देना चाहिए ना, तुम समझदार हो, तुम ये सब कुछ कर सकती हो। मैविश जो कि चाहती ही यही थी, जानबूझकर ही तो एटीट्यूड दिखा रही थी, तो फिर बस उसने मानना ही था। ऐसे ही जैन और मैविश का निकाह हो जाता है। मैविश रुखसत होकर जैन के साथ उसके कमरे में आ गई और काफ़ी खुश है कि आखिरकार उसको वो मिल गया जो उसने चाहा था। है यहाँ पर जैन अभी भी मैविश को कबूल नहीं कर पा रहा। वो मैविश के सामने मायूसी से इजहार करता है, जब किस्मत में कोई होता ही नहीं तो दिल उसकी तरफ क्यों खींचा जाता है। तो मैविश कहने लगी, यानी कि तुमने किस्मत के फैसले को मान लिया ना कि वो तुम्हारी किस्मत में नहीं थी, मैं ही थी। तो ऐसे में जैन मैविश की तरफ देखते ही कमरे से बाहर निकल गया। साफ जाहिर है कि मैविश के साथ कोई रिश्ता जैन रखना नहीं चाहता, ये शादी उसने ज़बरदस्ती फोर्स करने पर ही की है। मैविश जैन का ये एटीट्यूड देखकर फिर से गुस्से में आ जाएगी, लेकिन अभी खुद पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना गुस्सा करेगी तो जैन की नज़रों से उसके दिल से फिर से उतर जाएगी। जैन ने निकाह तो कर लिया, लेकिन कभी मैविश को बीवी का मकाम नहीं देगा, कभी भी उसको वो जगह नहीं देगा जो उसका हक है। तो ऐसे में मैविश भला ऐसे खोखले जैन का क्या ही करेगी। आहिस्ता ही आहिस्ता जैन मैविश के दिल से उतरने लगेगा। और दूसरी तरफ महानूर, जिसे मामू मुमानी किडनैप करवा कर ले जा चुके हैं, और इस सब में मदीहा बेगम की ही साजिश है, क्योंकि मदीहा बेगम ने ही तो फ़ोन करके इन लोगों को यहाँ पर बुलाया था और महानूर को यहाँ से ले जाने का कहा था। होप्सो मैविश भी मदीहा बेगम के साथ ही मिली थी। अब ऐसे में जैन नहीं ढूंढ पा रहा महानूर को, लेकिन महानूर काफ़ी मुश्किल में है। अकरम सेठ उसे निकाह करना चाहता है, लेकिन महानूर ने निकाह की हामी नहीं भरी, निकाह के लिए हाँ नहीं की, इसलिए ये निकाह नहीं हुआ। तभी तो महानूर को जंजीरों में कैद किया गया।
लेकिन महानूर मौका देखते ही यहाँ से फरार हो जाएगी और उसके बाद वो जैन के पास जाएगी जहाँ पर सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी होगी। महविश और जैन का निकाह हो चुका होगा। वो तानिया को सब कुछ बताएगी लेकिन जैन के करीब नहीं जाएगी कि वो अब शादीशुदा है। यहाँ पर जैन जो कि महविश को उसका हक नहीं दे रहा, तो अब यहाँ पर महविश जो कि बहुत गुस्से वाली है, गुस्से में आकर सब कुछ बोल देगी कि मैंने इतना कुछ किया, पहले महानूर को किडनैप करवाया तब भी कुछ नहीं बना और उसके बाद अब भी तो मैंने और मदीहा आंटी ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम उसको भूल नहीं पा रहे, उसको भूल क्यों नहीं चाहते आखिर तुम। ऐसे ही जैन के सामने महविश अपनी सच्चाई खुद ही बयान करेगी, क्योंकि महविश जितनी हाइपर है, जितनी शॉर्ट टेम्पर है, वो खुद ही सब कुछ बता देगी। जब सब कुछ मालूम पड़ेगा तो जैन अपनी माँ से नफरत क्यों नहीं करेगा और फिर महविश को तलाक क्यों नहीं होगी। महविश को तलाक के बाद फिर तानिया जैन को महानूर के बारे में बताएगी कि महानूर उसके पास रहती है, वो कुछ दिन के बाद ही वापस आ गई थी। सब कुछ जब उससे बताएगी तो जैन फिर से महानूर के पास आएगा और उससे निकाह करेगा। ऐसे महानूर और जैन अब एक होंगे। जैन की बेवफाई महविश को इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर करेगी। जैन को पाकर वो हासिल ना कर सकी, ये दुख उसके लिए बहुत बड़ा है, इसीलिए तो वो अब जीते जी मर जाएगी, बल्कि खुद को नुकसान ही पहुंचा देगी। अब ऐसे में महानूर और जैन को सब एक्सेप्ट करेंगे। जैन तो मदीहा बेगम की शक्ल भी देखना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे में मदीहा बेगम अब जाकर जैन और महानूर को कबूल भी करेगी, माफ़ी भी मांगेगी। तो फिर माँ को भला जैन माफ़ क्यों नहीं करेगा। महानूर बताएगी कि किस तरह से उसको फोर्स किया गया वो रिकॉर्डिंग करवाने के लिए, वो वॉइस नोट भेजने के लिए, या फिर वो वॉइस नोट AI क्रिएटेड होगा। तो फिर फ्रेंड्स, इस तरह से ही इस ड्रामे को वाइंड अप किया जाएगा। इस ड्रामे की कुछ एपिसोड्स ही बाकी हैं, सिर्फ 2 वीक्स तक हम ये ड्रामा देखेंगे, उसके बाद हम न्यू ड्रामा सीरियल देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि आपको आगे ये ड्रामा देखना चाहिए या काफ़ी बोर हो चुका है? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।